दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अपना पूर्ण धैर्य शक्ति से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उस समय उसकी स्मृति शून्य होता है। वो ना तो किसी चीज को जानते हैं और ना ही किसी को पहचानते हैं। बच्चा माँ की गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है, तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। ऐसा किस कारण होता है? इसका अलग अलग दृष्टिकोण हिंदू धर्म, विज्ञान और मुस्लिम धर्म में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू धर्म अनुसार जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोने लगता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग वीडियो की भावना में खो जाएं, आप लोगों से निवेदन है ज्ञान 24x7 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है, जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसका रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वो पूछ रहा हो, कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनके माया से एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया था, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसा मान्यता है कि इस बच्चे का जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना नहीं शुरू किया था और तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया है। तो दोस्तों, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि बच्चा जन्म होते ही क्यों रोने लगता है। जन्म लेते ही बच्चा रोने की कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानते हैं। दोस्तों, नई जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तब तक वो सांसारिक दुनिया से अनजान होते हैं। माता के गर्भ में वो जीवित तो होता है, परंतु वो सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, लेकिन वो प्रयोग में नहीं रहता है। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें एक तरह की तरल पदार्थ होते हैं, जिसे साइंस के भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और इसी तरल पदार्थ की मदद से बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया में आता है, उसकी आसपास के परिवेश बदल जाता है और अब शिशु को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करने शुरू करता है, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर आ जाता है। इसीलिए बच्चे के प्रथम बार रोना बच्चे की स्वस्थ होने का संकेत देती है। और जिन बच्चे जन्म लेते ही नहीं रोते हैं, उन बच्चे की फेफड़े पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे उस बच्चे को बहुत सारी बीमारी होने का आशंका रहती है। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान की बातें। तो चलिए अब जान लेते हैं इस्लाम धर्म अनुसार जन्म होते ही बच्चे क्यों रोने लगती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे की जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है और शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे का पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार के नाम सुन ले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।